क्या नाम है आपका बाबू? पवन कुमार। कहाँ घर है आपका? कुंभी। कुंभी घर है। ओ, कुंभी कौन पंचायत में पड़ता है? बरहेता पंचायत में। बरहेता पंचायत में। सबसे पहले आपको ये राजधर्म संस्थान साक्षात्कार देने के लिए बहुत बहुत आभारी है। ठीक है, इस संस्था के बारे में आपको कैसे जानकारी हुआ? इस संस्था का जानकारी हमें भैया द्वारा मतलब कहें कि एग्ज़ाम होता है तो मैं भी फार्म भरा तो एक बार में सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अच्छा, एक बार में सक्सेस नहीं हो पाए थे। अच्छा, तो फी भरने की कोशिश की तो फिर आपकी क्या होता है देख। अच्छा, अब तो है साक्षात्कार का नियम चल रहा है, तो इसमें कैसा अनुभव हो रहा है आपको? हमको अच्छा हो रहा। अच्छा हो रहा है। अब तैयार हैं? यस। तो हम सोचते हैं कि आप उचित प्रश्नों का उचित आंसर देते जाइएगा, है ना? यानी उचित उत्तर देते जाइएगा। हम तो यही कामना करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा स्टार्ट कर दे? यस। कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। तैयारी करके आया है ना पूरा बढ़िया से, है ना? यस। चलिए। इस गेम का नियम आप जानते हैं? यस। नहीं जानते हैं या जानते हैं, हमको तो बताना पड़ेगा। ठीक है। यस। पहला प्रश्न के देखिए, पहला प्रश्न के आप अगर जवाब देते हैं तो आपको 1 महीना का मासिक शुल्क मिलेगा। आपके कहाँ मिलेगा? आपके विद्यालय में। ठीक है। दूसरा प्रश्न का आप जवाब देते हैं तो 2 महीना का लाभ मिलेगा। ठीक है। तीसरा प्रश्न के जवाब देते हैं तो 3 महीना का। चौथा प्रश्न के जवाब देते हैं तो 4 माह का। ठीक है, कोई दिक्कत? इसी प्रकार से आपको बढ़ते जाएगा। 12 प्रश्न का जवाब दीजिएगा तो आपको 12 माह का मिलेगा। उसके बाद 13वां प्रश्न जो रहेगा उसमें 2 साल का लाभ मिलेगा। 14वां प्रश्न का अगर जवाब देते हैं तो आपको 5 साल का लाभ मिलेगा। ठीक है। अगर 15वां प्रश्न के जवाब दे देते हैं तो आपको 10 साल तक के निःशुल्क शिक्षा आप जहाँ भी पढ़िएगा तो आपको दिया जाएगा। ये 13वां, 14वां और 15वां जो प्रश्न है ये देश अंतर्गत में कहीं भी आप पढ़िएगा तो ये आपको मासिक शुल्क दिया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ गए? यस। तो हम स्टार्ट करते हैं लेवल 1 से। ठीक है। तो आपका प्रश्न रहा ये, हैजा रोग उत्पन्न करने वालों को क्या कहते हैं? का जीवाणु, खा विषाणु, गा रोगाणु, घा कीटाणु। जीवाणु। जीवाणु सही है। यस। लॉक कर दे इसको? यस। कि चेंज करना है? नहीं सही। चेंज करना है? नहीं। लॉक कर दे तो? यस। देखते हैं हम। बिल्कुल सही जवाब है आपका। 1 माह का लाभ आपको मिल गया है। अब बढ़े कि नहीं बढ़े? बढ़िए। बढ़ जाना। कौन सा विद्यालय में आप पढ़ते हैं? मन्नू यादव पब्लिक स्कूल। मन्नू यादव पब्लिक स्कूल, है ना? यस। ये कहाँ पड़ता है? ये तिलैया पंचायत में। तिलैया पंचायत में। तिलैया जो बाजार है वहीं पे? यस। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आपका प्रश्न संख्या 2, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1947, खा 26 नवंबर 1950, गा 26 जनवरी 1947 या 26 जनवरी 1950? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। यस। चलिए, आपको मालूम है कि ये संविधान जो लिखे थे कौन लिखे थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर, यस। है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। हम देखते हैं प्रश्न को, आपने जो उत्तर दिए हैं वो सही है या गलत है। ठीक है, चेक कर लें। यस। इसको लॉक कर देना यस। कि चेंज करना है? नहीं। बहुत बढ़िया, आप 2 माह का लाभ जीत चुके हैं। कोई दिक्कत? नहीं। समझ गए? यस। तो आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? आगे बढ़े। आगे बढ़ जाना। यस। चलिए, बहुत प्रश्न संख्या 3, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? का 5.5, खा 9.5, गा 6 या घा 6.5? 5.5। 5.5? यस। सही है। यस। लॉक कर दे इसको यस। कि बदलना है? नहीं। बदलना नहीं ना है? और हमको लगता है ये गलत है। नहीं सही। नहीं ना, गलत है? नहीं। हमको अनुसार से होना चाहिएगा। तो कोई दिक्कत नहीं।
तो आपका उत्तर क्या होगा? 5.5। 5.5 ही होगा। यस। चलिए देख लेते हैं। लॉक कर देना इसको। यस। कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? नहीं। देख लेते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, पिताजी क्या करते हैं आपके जी? किसान है। पिताजी किसान हैं। यस। तो चलिए बहुत बढ़िया। खेती गृहस्थी होता है आपके घर में? यस। कितने भाई बहन हैं आप? भाई 5 गो हैं और बहन 4 गो। बहन 4 गो। भाई जो भी हैं पढ़ते हैं, क्या करते हैं वो? 4 भाई पढ़ते हैं, एक भाई मतलब कि कमाते हैं। अच्छा, काम करते हैं Yes. ताकि घर में आमदनी हो, है ना? कहाँ करते हैं वो काम? बाहर कहाँ? पानीपत में। पानीपत में। चलिए बहुत बढ़िया। तो हम आगे बढ़े यस। कि नहीं बढ़े? बढ़िए। बढ़े। प्रश्न संख्या 4, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? का 25, खा 26, गा 27 या घा 28? 25। 25 है। यस। लॉक कर दे इसको। यस सर। लॉक कर देना। देख लेते हैं। बहुत बढ़िया। आपको मालूम है कि पानीपत है कहाँ? कौन सा राज्य में? हाँ, हरियाणा में। हरियाणा में है। यस। अच्छा, बहुत बढ़िया। हरियाणा में है ना? कुरुक्षेत्र भी वहाँ है एक जगह ना? यस। जानते हैं कुरुक्षेत्र के बारे में, जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था? यस। है ना? जानते हैं। हरियाणा के बारे में कुछ पढ़े होंगे ना? हैं? हाँ। हरियाणा की भी राजधानी कहाँ है? हरियाणा का? हाँ, हरियाणा चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ है। Yes. जो पंजाब का भी राजधानी है। Yes. है ना? दोनों का। मतलब हरियाणा का भी राजधानी है Yes. और पंजाब का भी राजधानी है ना? तो चंडीगढ़ है। चले ठीक है। Yes. अब आगे बढ़े कि हम बस इतने तक रहते? आगे बढ़िए। खेलना चाहते हैं ना आगे? Yes. चलिए हम आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? का मैरी क्यूरी, खा विलियम हार्वे, गा अरस्तु, घा एडिसन? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे। विलियम हार्वे। यस। अच्छा, विलियम हार्वे। चेक कर ले इसको। यस सर। कंफ्यूजन नहीं ना है कोई? नहीं। लॉक कर दे तो इसको। यस। चलिए देख लेते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। आप कभी ब्लड टेस्ट वगैरह करवाए हैं कि नहीं करवाए हैं? नहीं करा है। करवा लीजिएगा। Yes. कहे ना कि जैसे कहीं भी अगर आपका दुर्घटना हो जाता है, किसी अन्य का दुर्घटना हो जाता है, तो उसमें ज़रूरत पड़ता है कि आप आपका ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप होता है ना? Yes. सभी व्यक्ति के पास सबका ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है ना? किसी Yes. का O पॉजिटिव है, B नेगेटिव है, ऐसा होता है। Yes. ठीक है ना? जब दुर्घटनाग्रस्त होता है व्यक्ति तो उस समय अति आवश्यक होता Yes. है। ठीक है ना? तो कोशिश कीजिएगा कि आप, है ना, यस। आप करवा लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। चले आगे बढ़े कि बस यही रहने दें? बढ़िया गए। आपने 5 महीना का लाभ जीत चुका है। Yes. ठीक है ना? तो आगे हम बढ़ते हैं। यस। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? मुबारक शाह, ख्रीज खां, मोहम्मद शाह या तैमूरलिंग? ख्रीज खां। ख्रीज खां। यस। आपके अनुसार से ये सही है? यस। लॉक कर दे इसको तो। यस सर। लॉक कर देना। यस। चलिए बहुत बढ़िया। देख लेते हैं चेक करके। बिल्कुल सही जवाब है आपका। अब हम आगे बढ़ते हैं। बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? Yes, sir. आपने 6 माह का लाभ जीत चुके हैं। Yes. ठीक है। अब है ये 7 माह के लिए प्रश्न है, जो अगर इसका सही जवाब दे दीजिएगा तो आप इसका, है ना? टोडरमल क्या था? टोडरमल क्या था? का प्रधानमंत्री, खा वित्त मंत्री, गा न्याय मंत्री, घा राजस्व मंत्री? राजस्व मंत्री था। राजस्व मंत्री था। यस सर। ये किसके राजा में था? किसके राजा के अंतर्गत आता था? अकबर के राजा का। अकबर। यस। और एक उसमें वो कहानी नजर आता है अकबर और बीरबल के Yes. बारे में, है ना? Yes. तो बीरबल क्या था वो?
जानते हैं उसके बारे में? बीरबल लगभग बुद्धिमान था। बुद्धिमान, तेज और क्या उसको कहते हैं, चतुर, है ना। Yes. अकबर बीरबल की कहानी बहुत प्रचलित है। Yes, sir. तो आप देख लेते हैं जो आपका उत्तर है राजस्व मंत्री, वो सही है या गलत है, हम चेक कर लेते हैं। Yes. चेक कर लेना। यस। बिल्कुल सही जवाब है आपका। अब हम आगे बढ़ते हैं कि नहीं बढ़े? बढ़िए सर। बढ़े। यस। विश्व की सबसे बड़ी दरार घाटी कहाँ मिलती है? का यूरोप में, खा अमेरिका में, गा अफ्रीका में या घा ऑस्ट्रेलिया में? अफ्रीका में। अफ्रीका में। यस। अच्छा अच्छा, देख लेते हैं सही है या गलत है ना। यस। बिल्कुल सही जवाब है। आप 8 प्रश्नों का जवाब दे चुके हैं, ठीक है ना। आपको मालूम है कि विश्व में कितने महाद्वीप है? यस। हाँ, यस। कितना है? महाद्वीप 7 हुआ। महाद्वीप यस। 7 है। 7 है ना। तो इसमें एशिया, हम लोग एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। Yes. आपको मालूम है कि नहीं है? Yes. मालूम है, मालूम है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप घर में किसी को लेके आए हैं? आप यस। किसको लेके आए हैं? पापा को, भैया को। पापा को लेके आए हैं। Yes. अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म हो जाने दीजिए और उसके बाद हम आगे उनको बुलाएंगे, ठीक है। बुला सकते हैं ना आप? यस सर। चलिए अब हम आगे 9वां प्रश्न के बाद हम उनको बुलाते हैं, ठीक है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए? का 30 वर्ष, खा 35 वर्ष, गा 25 वर्ष या घा 20 वर्ष? 25 वर्ष। 25 वर्ष यस सर। है ना। यस सर। हम देख लेते हैं आपका उत्तर हो जो है गलत है या सही है। यस सर। हम चेक कर लें कि नहीं चेक करें? चेक कर लीजिए। चेक कर लेना। यस। अच्छा, आपको मालूम है कि हम लोग कौन सा लोकसभा के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? इमामगंज लोकसभा। नहीं, औरंगाबाद। औरंगाबाद लोकसभा के Yes. क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसका अभी जो कुछ ही समय पहले Yes. इसका चुनाव हुआ है लोकसभा का, Yes. है ना। तो अभी जो हम लोग का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है? अभय कुशवाहा। अभय कुशवाहा। अभय कुशवाहा। चलिए उन्होंने सांसद का चुनाव यस। जीता है ना। Yes. तो वही हम लोग का प्रतिनिधित्व करेंगे ना लोकसभा Yes. का, ठीक है। यस। कोई दिक्कत नहीं सर। तो अच्छा एक बात बताइए, आपको इच्छा क्या करता है, कुछ बनने का कि नहीं बनने का? अब जैसे अभय कुमार सिन्हा का इच्छा हुआ कि हम बनेंगे सांसद, Yes. वैसे ही आपका भी तो कुछ इच्छा होगा। यस सर। क्या इच्छा है आपका? हमको इच्छा है धावक बनने के लिए। धावक? यस। मतलब दौड़ने वाला व्यक्ति यस। हैं, यस। है ना। तो अभी आपको मालूम होगा कि सबसे जैसे धावक में हैं आप, यस। सोचते हैं कि धावक बनेंगे, Yes. तो अभी सबसे बड़ा रिकॉर्ड किसका है 100 मीटर में? हुसैन बोल्ट हुआ। हुसैन बोल्ट है। Yes. कितना सेकंड में वो पूर्ति किया था? 9.46 में। 9.46 में कि 9.58 में? 5.8 में 4.6 भी देता है। हैं? 4.6 भी देता है, 5.8 भी देता है। 9.58 भी जीता है Yes. और 9.46 भी जीता Yes. है ना। नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। आप धावक बनने वाले हैं ना। Yes. तो किसी पीछे कोई अगर रिकॉर्ड बनाया है तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको उपलब्ध होना चाहिए। Yes. मानते हैं कि नहीं इस बात को? Yes. हाँ, तो आप सोचिए कि आपको रिकॉर्ड किसका तोड़ना है? हुसैन बोल्ट हुआ। हुसैन बोल्ट का। Yes. तो उसके तरीका से तो दौड़ना पड़ेगा आपको, यस। है ना। मानते हैं कि नहीं इस बात को? Yes. तो बहुत परिश्रम किया है। यस। जो विश्व का जो धावक सबसे तेज धावक है हुसैन बोल्ट, Yes. वो जमैका के रहने वाले हैं, आपको मालूम होना चाहिए। यस। वो जो हैं कठिन परिश्रम किए हैं, यस। ठीक है ना। कठिन परिश्रम किए हैं, 17 साल वो परिश्रम किए हैं, समझ गए ना। तब वो तेज धावक बने। 17 साल मायने रखता है और तब हम नाम जानते हैं। एक दिन में कोई सोचता है व्यक्ति कि हम रातों रात सफलता मिलेगा, उसके पहले सफलता तो रातों रात मिल जाता है, लेकिन उसके पहले जो परिश्रम रहता है वो खुद का रहता है। तो 17 साल मेहनत की है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं सर। पापा को लेकर आए हैं आप ना। Yes, sir. तो थोड़ा सा उनको बुला लीजिए। क्या नाम है आपका? हमारा तो नाम है फुलचंद यादव। फुलचंद यादव। क्या करते हैं आप?
ये है जिसे मजदूरा गृहस्थी करते हैं अपना। खेती गृहस्थी करते हैं। कितना बीघा जमीन है आपका? नहीं है सर, बहुत 2.5 बीघा के। 2.5 बीघा के आसपास में है। तो उसमें क्या क्या फसल उपजाते हैं आप? जिसे मैंने मूंग भी है, गेहूँ करते हैं भी, जिसे हाँ, सब्जी जरा मतलब जनरल खेती करते हैं। जनरल खेती करते हैं। कभी आप एक बार सोच लीजिए, आप खेती गृहस्थी करते हैं, थोड़ा सा लाभ होता होगा। अभी आ रहा है मशरूम का खेती। मशरूम का नाम सुने हैं? जी ना। आप प्रखंड कृषि कार्यालय में आप जाइएगा और उसको जो भी बीटीएम महोदय होंगे या एटीएम महोदय होंगे या प्रखंड कृषि पदाधिकारी जी होंगे, उनको से आप इसके बारे में पूछिएगा। आप मशरूम का खेती कीजिए, छोटे किसानों के लिए सबसे उत्तम फसल है ये। ठीक है ना? मशरूम का खेती अगर कीजिएगा तो थोड़ा सा लाभ अधिक होगा आपको। ठीक है ना? आप मशरूम का खेती का तैयारी कीजिए। आप सोचिएगा कि हम इससे ज़्यादा जितना लाभ हो रहा है ना, आप मूंग करने के लिए छोड़ दीजिएगा, इतना लाभ है उसमें मशरूम से। ठीक, समझ गए ना? तो छोटे सा एरिया में हो जाएगा आपको। छोटा किसान है ना आप, तो छोटे से एरिया में हो जाएगा आपको। ठीक है ना? तो आप मशरूम का प्रयास कीजिए। मशरूम का खेती कैसे करें, यूट्यूब हो गया, मोबाइल हो गया, आप इसके बारे में जितना जानकारी ले सकते हैं आप ले लीजिए। ट्रेनिंग लेना हो तो ट्रेनिंग ले लीजिए। समझ गए ना? और मशरूम का खेती तैयारी स्टार्ट कर दीजिए करने के लिए। ठीक है ना? अभी उसका समय आ रहा है, अगस्त से उसका तैयारी होता है। आपको मार्च होली के पहले तक आपका फसल निकलेगा। अक्टूबर से लगातार सितंबर अक्टूबर से फसल निकलना तैयार हो जाएगा ठंडा वाला, और उसको आपको साल भर की आमदनी मिल जाएगा आपको। समझ गए ना? अच्छा, एक बात बताइए, जो भवन कुमार है आपका पुत्र है, 9 प्रश्नों का ही जवाब दे दिया है। कैसा अनुभव हो रहा है आपको? बहुत अच्छा। आपको मालूम होगा इस संस्था के बारे में कैसे जानकारी हुआ आपको कि इसके अपने पुत्र को पैसा दे दिए और फार्म भरवा दिए? जिसे कहा कि हम पिताजी ये काम हम करें। हाँ, अब हम कहें कि बाबू हमारा से जो बनेगा तो सहयोग करें। हाँ, हम और तो ना बता सकते हैं, बाबू सहयोग करेंगे। अच्छा, यही बात है ना? तो आपको मालूम होगा ये संस्था है गरीब बच्चों लोग के लिए एकदम प्रयासरत है, निःशुल्क पढ़ाने के लिए। जहाँ भी बच्चे पढ़ें वहाँ पे ये संस्था पढ़ाएगा। ठीक है ना? लेकिन अभी जो है 9 महीना तक क्या फ्री पढ़ेगा, 9 महीना के लिए जवाब दे चुका है। हमारा पास व्यवस्था है 10 बरस तक। अगर 10 बरस तक की जवाब दे देगा 10-15 प्रश्नों को, तो 10 बरस तक ही पढ़ लेगा निःशुल्क, जहाँ भी पढ़ेगा तहाँ। अब इसका है कि ये जो है लड़का, इसको बनने का है धावक, दौड़ने वाला व्यक्ति। ठीक है ना? दौड़ने वाला व्यक्ति। तो इसको जो है सो हम कहे हैं कि बाबू किसी चीज़ के बारे में प्रयास करने के पहले आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत करने के साथ साथ उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेना है ना? तो आपको कैसा लगता है, इसको कैसे आप सपोर्ट कीजिएगा? जहाँ तक अगर बनेगा तो सपोर्ट कर सकते हैं आप। हमारे तरफ से आपको प्रार्थना है, हमारा प्रार्थना है कि इसको अभी फ्री छोड़ दीजिएगा। इसको कोई काम अभी नहीं करने के लिए बोलिएगा। ठीक है ना? कुछ दिनों तक। ठीक है? इसको जितना मेहनत होगा ये मेहनत करेगा। ठीक है ना? आप इसको कुछ वजन नहीं दीजिएगा, कोई काम अधिकतर नहीं करने दीजिएगा। ठीक है? घर का काम होता है छोट मोट, उतना करेगा। इसके अलावा इसको कहिएगा कि बाबू जो तुम सोचा है सपना अपना पूरा करो, हम तुम्हारे लिए जितना भी तुम कुछ कहोगे हम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है ना? कोई दिक्कत ना? ठीक कर रहे हैं। हाँ, अपना मेहनत ही करें। हाँ, मेहनत इसको करना है। ये मेहनत करने वाला बच्चा है। आप भी यही सोचिए और हम भी यही सोचते हैं कि मेहनत करके आगे सफल हो जाए। जैसे पिताजी की सफल कर दे सकते हैं तो हम बहुत अच्छा धन्यवाद है। हाँ, ये बहुत हम लोग गृहस्थ है, कमाते खाते अभी तक हम 10 कत्तों नहीं सीखे हैं, बाकी हम बाल बच्चे के पीछे तो तैयार हैं। हाँ, बस इतना ही रहना और कुछ नहीं। के बात है कि पढ़ लीजिए आप बेटा, कुछ कम से हम लोग तो ठेपा मार रह गए। हम जहाँ तक आपको सेवा है हम सेवा कर सकते हैं। हाँ, बस इतना ही करना है आपको। आप है कि आप पिताजी के प्रूफ
पुरखन के आप सेवा आप हाँ हाँ आनंद ले सकते हैं कि हमारे कुछ आगे दीजिए, हाँ आगे पहुंचाइए। हाँ। यह है और तो ये कर देगा, हमारा ये पूरा विश्वास है कि काम करेगा ये। ठीक है ना? तो बहुत अच्छा। हाँ, हमारा विश्वास है कि काम कर देगा। बस आपको बस यही करना है कि थोड़ा सा इसको ध्यान देना है कि आप फोकस करवाते रहना है, ठीक है ना? फोकस करवाते रहना है कि बाबू तू अपना सपना पूरा करो, इसके सिवाय कुछ नहीं, ठीक है जी। बस हमसे आपसे हमको यही प्रार्थना था, ठीक है। हाँ। अब हम इनका इंटरव्यू लेते हैं जी। अब आगे बैठ जाइए, ठीक है। ठीक। पिताजी जो बोले, ठीक है ना, उन बातों पे ध्यान रखना। का कहना है कि अपने पुरखन के सेवा करें, उनका जो अपने भाषा में जो बोलने का है, ठीक है ना। उनका कहने का मतलब उनका सोच है कि हमारे पुरखन मतलब पूर्वो जो है ना, पुरखन आपके दादाजी हो गए, पिताजी हो गए, उनके परदादा, उनका नाम रोशन करो, ठीक है ना। समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको क्या करना है, उनका नाम रोशन करना। कहाँ के रहने वाले, कोई काम करेगा कहाँ के तेज धवक बना तो बांकवेर के बना, बांकवेर में कहाँ के तो कुंभी के, है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है, आपको तेज धवक के लिए प्रयास करते जाना है। आपको अभी कहाँ जाना है, दौड़ना कहाँ है, अभी बालू पर, कुछ दिनों तक बालू पे दौड़ना है। और जब 10 सेकेंड के आगे आपका 100 मीटर के रेस, तो आपको कहाँ जाना है, पिट्ठू लगाना है। पिट्ठू लगाने का मतलब क्या हो गया, टायर लगाना है या किसी वजन चीज़ को पीछे जो बांध करके दौड़ना है, ठीक है ना। बालुए पर अभी दौड़ना है, समझ गए ना। और कुछ दिन के बाद थोड़ा सा ऊंचाई पे, यानी पहाड़ हो गया ना, पहाड़ पे चढ़ना है, तेज में दौड़ते हुए पहाड़ पे चढ़ना है, ठीक है। तो आपको मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। मेहनत आप करते जाइएगा, एक दिन सफलता जरूर मिलेगा, ठीक है ना। उबियाना नहीं है, उमस नहीं होना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं सर। तो अब प्रश्न आपका हो गया 9वां, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 9 महीना का लाभ आप जीत चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। प्रश्न संख्या 10, जो 10 महीना का लाभ आपको मिलेगा। जूठन किस प्रकार की रचना पुस्तक है, का उपन्यास, खा कहानी, ग आत्मकथा, घ यात्रा वृतांत। आत्मकथा। आत्मकथा, यस। लॉक कर दे इसको, यस। कोई कंफ्यूजन नहीं ना है, नहीं सर। है ना, लॉक कर देते हैं। बिल्कुल सही जवाब है आपका, ठीक है। आपको 10 महीना का लाभ आपको मिल चुका है, कोई दिक्कत नहीं सर। तब आगे बढ़े हम कि नहीं बढ़े, बढ़िए सर। बढ़ जाएं, चलिए ठीक है। 11वां प्रश्न, जो 11 महीना का लाभ आपको मिलेगा। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना, का 1853 ईस्वी में, ख 1856 ईस्वी में, ग 1863 ईस्वी में, घ 1865 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में, यस। चलिए बहुत बढ़िया। देख लेते हैं कि सही है कि गलत है, चेक कर लेना। यस। आपका उत्तर सही है ना, यस। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। आपको मालूम है विधवा पुनर्विवाह क्यों चालू किया गया? क्योंकि महिलाओं को मतलब कि अगर पति मर जाता था तो उसे जिंदा जला दिया जाता था। इसी मतलब कोई भी पति मर गया, बुजुर्ग है या किसी प्रकार से है, तो उसके साथ साथ ही उसके जो शरीर, मृत शरीर है, उसके साथ ही उसी के चिता पर उसको रख दिया जाता था, ठीक है ना। उसको रख देने के बाद उसको चिता में आग लगा दिया जाता था, जिससे मृत शरीर के साथ साथ जीवित स्त्री का भी मृत्यु हो जाता था, जो उसकी पत्नी होती थी, ठीक है ना। तो मंगल पांडे की कहानी के समीप भी मंगल पांडे की कहानी के समीप ही एक अंग्रेज आदमी था, उसका नाम याद नहीं है हमको, अंग्रेज आदमी था, उसी ने इसका विरोध किया था, ठीक है ना। आप शायद मंगल पांडे का फिल्म देखिएगा, मंगल पांडे, तो उसको में शायद आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है ना। उसी समय से ये इसका विरोध होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है ना, समझ गए। तो वहीं से इसका बंद हो गया और उसके बाद फिर विधवा पुनर्विवाह जो है कानून बना
कोई दिक्कत? नहीं सर। और इसके खिलाफ में मतलब विधवा का विवाह होना ही, विधवा अगर जैसे कोई भी स्त्री है जिसका पति जो देहांत कर जाता है, जैसे शादी हुआ और उसी के बाद तुरंत किसी का देहांत हो गया पति का, तो उसका जीवन तो नरक बन गया। नरक बन गया ना, तो क्या हो, नियम क्या होना चाहिए था? विधवा का पुनर्विवाह होना चाहिए। होना चाहिए ना, इसीलिए यह कानून बना। ठीक है ना, कोई दिक्कत कि कोई भी स्त्री कष्ट में नहीं जिए। तो हम आगे बढ़े कि छोड़ दें? अब हम बढ़ जाएं। चलो, ब्रह्मा प्रश्न है, बहुत ही हल्का है। यदि विक्रय मूल्य 72 रुपया है तथा लाभ 20% है तो क्रय मूल्य क्या होगा? का 65 रुपया, खा 60 रुपया, गा 55 रुपया, घा 50 रुपया। 60 रुपया। 60 रुपया? यस। चेक कर लेते हैं, गलत होगा तो आपका 11 महीना का लाभ मिलेगा, और अगर जवाब दे देते हैं तो 12 महीना का लाभ मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। बिल्कुल सही जवाब रहा आपका, ये 12 महीना का लाभ आपको मिल चुका है। ठीक है ना। अब हम 13वां प्रश्न जो रहेगा वो 2 साल के लिए रहेगा। अगर आप जवाब दे दीजिएगा सही से तो 2 साल आपको लाभ मिलेगा। ठीक है। यस। 13वां प्रश्न है आपका। 13वां प्रश्न है आपका, राजस्थान का मेवाड़ राज्य की स्थापना किसने किया? का नागादित्य, खा शिलादित्य, गा बप्पा रावल, घा महेंद्र द्वितीय। महेंद्र द्वितीय। महेंद्र द्वितीय लॉक कर देना इसको। यस। कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? नहीं। ध्यान से सुनिएगा बाबू, अगर आप जीत जाइएगा तो 2 साल का लाभ मिल जाएगा। यस। महेंद्र द्वितीय नहीं, नागादित्य मूर्ति। नागादित्य मार दे। यस। देख लेते हैं। ठीक है, लॉक कर देना इसको, नागादित्य को। बस इतना ही चांस है, एक से दूसरा, तीसरा अब नहीं। कोई कंफ्यूजन नहीं सर। राजस्थान का मेवाड़ राज्य की जो स्थापना किया था बाबू, वो बप्पा रावल ने किया था। ठीक है, बप्पा रावल ने किया था। कोई दिक्कत? देख लीजिए, बप्पा रावल उनका सही उत्तर है। ठीक है। यस। आपका सफर यहीं तक था। आप 12 प्रश्नों का उत्तर सही दिए तो 12 प्रश्नों के लिए हो गया 12 महीना का लाभ। तो आपको 12 महीना का लाभ सर के पास अभी हम चलते हैं, वहाँ हम आपको दे देते हैं 12 महीना का लाभ। ठीक है, कोई दिक्कत? पहले गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? मन लग रहा आप लोग को? कैसे चल रहा है पढ़ाई? अच्छा चल रहा है। देखिए, आपके क्लास में एक पवन कुमार है ना, कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा में भाग लेकर उन्होंने 12 महीना का लाभ जीता। समझ रहे हैं? 12 महीना मतलब समझ रहे हैं? एक वर्ष है ना, एक वर्ष तक इनको राजधर्म संस्थान के द्वारा आपके विद्यालय में ही निःशुल्क शिक्षा मिलेगा। ठीक है, जिनका पैसा होता है, कितने का पैसा होता है सर? 360 रुपया प्रति महीना, गुना करने पर कितना होता है 12 महीना का? 4320 रुपया होता है बाबू। नहीं, वो सब हम नहीं देते हैं। नहीं, हम मासिक शुल्क देंगे, मासिक शुल्क 360 गुने 12 के 4320 रुपया होता है। कर दीजिए ना, 4320 रुपया में इनका 300 रुपया तो बैन करता है, जो घटे इनका रहेगा माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए आप ले। पवन कुमार आ जाओ जी।
जोरदार ताली से ठीक है। और इनका 5, 10, 15, 20, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। 4,000 रुपये। इसका आप रसीद काट लीजिए उनको और रजिस्टर पे 10 कर दीजिए। हम ऊपर भी लगा दीजिए। हाँ बैठा दीजिए। पैसा मिल गया ना बाबू पूरा? यस। आप लोग भी अगर चाहते हैं कि ये संस्थान के द्वारा कौन लेगा गुरु शिक्षा में भाग लेकर के आप मुफ्त शिक्षा अपने विद्यालय में ही प्राप्त कर सकते हैं। एक कोई भी बच्चा अपना आकर के संस्थान में फॉर्म भरेगा पहले, उसके बाद उसका इंटरव्यू का समय मिलेगा, उसके बाद अपना इंटरव्यू दे करके अपना मुफ्त शिक्षा पा सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को समझ में आ गया? ये तुम्हारा रसीद है, ठीक है। कोई दिक्कत किसको फॉर्म चाहिए बोलिए। फायदा देते हैं और किसी को आप लोग किसी को आप